आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात होगी ईरान की। आखिर कब मानेगा ईरान? बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के हमले देखिए लगातार जारी हैं और एक बार फिर से ईरान की ओर से हमला किया गया है और निशाना सऊदी अरब को बनाया गया है। बड़ा हमला ये हुआ है, सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हमला हुआ है। अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर विमान नष्ट हुआ है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई है। ये तस्वीर जो आप दूसरे हिस्से में देख रहे हैं, ये सैटेलाइट तस्वीर है जो सामने आई है। ये सऊदी अरब की तस्वीर है और प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर कैसे हमला ईरान ने किया है, ये तस्वीर के जरिए यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है। तो प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला और अहम बात यह कि अमेरिकी KC-135 रिफ्यूलिंग विमान जिसे इस हमले में नष्ट किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस की ये तस्वीर जहां सटीक निशाना साधा गया है ईरान की ओर से और यहां पर अमेरिका का जो विमान है KC-135 रिफ्यूलिंग विमान, उससे तबाह किया गया है इस स्ट्राइक में, इस हमले में। और ये दावा ईरान की ओर से किया गया है। सैटेलाइट तस्वीरें ये सामने आई है जिसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ईरान ने जो सटीक निशाना साधा था वो बिल्कुल सफलतापूर्वक जाकर यानी कि हमले करने में सफल रहा है ये। और ऐसे में काफी लेकिन नुकसान अमेरिका को हो रहा है क्योंकि सऊदी अरब या फिर अलग अलग खाड़ी देशों पर जहां अमेरिकी सैन्य बेस है, उन ठिकानों पर लगातार ईरान ने शुरुआत से ही हमले किए हैं। वहां पर लगातार मिसाइलों के जरिए, ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया है। लेकिन अहम बात यह है कि जो अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग विमान है जो हवा में लड़ाकू विमानों में देखिए ईंधन भरता है, रिफ्यूल करता है, जिसे उस विमान को इस हमले में नष्ट किया गया है। और ऐसे में आप समझिए कि अमेरिका को किस तरीके से यहाँ पर लगातार अमेरिकी सैन्य बेसों किस तरीके से टारगेट ईरान कर रहा है और अमेरिका का जहां सैन्य बेस है उन जगहों पर ईरान लगातार देखिए शुरुआत से उसने मिसाइलें दागी हैं और उसको इस बात का अंदेशा था कि इन एयरबेसों का इस्तेमाल जो है अब अमेरिका ईरान पर हमले के लिए करेगा और इस वक्त वही तैयारी अमेरिका की ओर से की भी जा रही है। यानी कि माना यह जा रहा है कि अब जमीनी हमले अमेरिका की ओर से करने की तैयारी हो रही है और ऐसे में जहां जहां पर अमेरिकी सैन्य बेस है उन जगहों पर पहले ही देखिए निशाना बनाया गया, उन्हें तबाह किया गया है। लेकिन अब खाड़ी देशों के जरिए माना जा रहा है कि ईरान के अंदर अब जो है एंट्री करने की जमीनी तौर पर कोशिश हो रही है अमेरिका की। और ऐसे में अगर वाकई में ऐसा होता है तो आप समझिए कि आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा भयावह हो सकते हैं क्योंकि अभी तक आसमानी बारूद ही देखने को मिल रहा था। आसमान के जरिए मिसाइल और ड्रोन के जरिए अटैक जो है ईरान कर रहा था अमेरिका के सैन्य बेस पर, इजराइल के अलग अलग ठिकानों पर। और अब जब अमेरिका की ओर से वाकई में रणनीति ये बन रही है कि जमीनी हमले करना है और इसका इस्तेमाल हो सकता है कि अमेरिका की ओर से खाड़ी देशों के जरिए किया जाए, यानी कि खाड़ी देशों के जो सैन्य बेस है, अमेरिकी सैन्य बेस है खाड़ी देशों में, जहां पर उसके जरिए हो सकता है कि ईरान में अमेरिकी सेना एंटर करे और वहां से जमीनी हमले करे। हालांकि तैयारियां देखिए अमेरिका की ओर से की जा रही है, ऐसा माना जा रहा है, कई विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जो 10 दिन का ये अल्टीमेटम दिया गया है इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रणनीति, बहुत बड़ी चाल डोनाल्ड ट्रंप की हो सकती है और इस वक्त वो तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं नए जंग की। लेकिन उससे पहले कोशिश ईरान की ये है कि जहां जहां अमेरिकी सैन्य बेस है, जिन जिन खाड़ी देशों में है, उन सैन्य बेसों को खत्म किया जाए। इससे पहले भी लगातार मिसाइलों के जरिए, ड्रोन के जरिए टारगेट किया गया है, उन सैन्य बेस को तबाह किया गया है और एक बार फिर से सऊदी अरब में यह हमला हुआ है और अमेरिकी सैन्य बेस पर यह हमला किया गया। ये प्रिंस सुल्तान एयरबेस है जहां पर हमला किया गया और ये बहुत बड़ा एयरबेस अमेरिका का माना जाता है और यहां पर मिसाइलें दागी गई हैं। और इस हमले में सैटेलाइट तस्वीर देखिए सामने आई है, सैटेलाइट तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर विमानों का जखीरा है, अमेरिकी विमानों का ये जखीरा, और यहीं पर सटीक हमला किया गया जिसमें KC-135 रिफ्यूलिंग विमान जिसे तबाह किया गया है। ये सैटेलाइट तस्वीरें आप देखिए कैसे आसमान से उस जगह पर टारगेट किया जाता है जहां पर अमेरिकी विमान है और इसमें नुकसान अमेरिका को भारी पैमाने पर हुआ है। बड़ी खबर का रुख करते हैं, बहरीन में ईरान का बड़ा हमला हुआ है। बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ है। ईरानी हमले के बाद आग लगी है तो ईरान थम नहीं रहा है, ईरान रुक नहीं रहा है और ना ही ईरान झुकना चाहता है। और यही वजह है कि अब देखिए अमेरिकी ठिकानों पर हमले और भी ज्यादा तेज कर चुका है ईरान।
ईरान ने एक तरफ जहां सऊदी अरब के एयरबेस पर देखिए हमला किया है, जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, और इसके बाद अब बहरीन में भी धमाका किया गया है ईरान की ओर से और अमेरिकी ठिकानों को निशाने पर लिया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां आग की लपटें देखने को मिल रही है और जहां जहां पर अमेरिकी ठिकाने हैं, जहां जहां ईरान को इस बात की जानकारी लग रही है कि यहां पर अमेरिकी सैनिक हो सकते हैं, वहां पर सटीक निशाना साधा जा रहा है ईरान की ओर से। क्योंकि अब क्योंकि ईरान ने जब चेतावनी ईरान को दी गई है अमेरिका की ओर से कि अगर बातचीत से कोई समाधान नहीं निकलता है तो इसके बाद अमेरिका नए सिरे से नए तरीके से ईरान पर हमला करेगा और इस बार हमला इतना ज्यादा विध्वंसक होगा कि ईरान पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और ऐसे में ईरान की ओर से जहां जहां पर अमेरिकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां जहां अमेरिकी बेस है, उन जगहों पर अब लगातार हमले जो हैं तेज किए गए हैं ईरान की ओर से, आईआरजीसी की ओर से। आईआरजीसी अब अलग अलग हिस्सों में खाड़ी देशों के हमले करता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी ठिकानों पर हमला ईरान की ओर से किया जा रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ईरान जंग के बीच हूती विद्रोहियों ने टेंशन बढ़ा दी है। अमेरिका को हूती विद्रोहियों की सीधी धमकी, ईरान पर हमले नहीं रुके तो हम हस्तक्षेप करेंगे, ये हूती विद्रोहियों की तरफ से बयान सामने आया है। लाल सागर में अमेरिका इजराइल के जहाज रोक दिए जाएंगे। अभी तक जंग से दूर है हूती विद्रोही और अब ये कहा गया है कि अगर अमेरिका इजराइल नहीं रुकता है, ईरान पर हमले अगर ये दोनों देश नहीं रोकते हैं तो इसके बाद हूती विद्रोही इसमें हस्तक्षेप करेंगे और इसके बाद हमला किया जाएगा। और सबसे ज्यादा देखिए यहाँ पर जो चेतावनी दी गई है कि लाल सागर में जहाजों की आवाजाही जो है उसे रोक दिया जाएगा। तो ईरान पर हमले को लेकर ये चेतावनी दी गई है हूती विद्रोहियों की तरफ से और ये कहा गया है कि लाल सागर में अमेरिकी इजराइल के जो जहाज है उसे रोका जाएगा। अभी तक जंग से देखिए हूती विद्रोही दूर थे और इसे लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर हूती जो है वो अब तक सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, ईरान का आखिर सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह तो लगातार समर्थन में है, लेकिन हूती विद्रोहियों की तरफ से अभी तक सपोर्ट में कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। लेकिन अब हूती विद्रोहियों की तरफ से यह कहा गया है कि अगर अमेरिका और इजराइल हमले नहीं रोकता है तो फिर हूती विद्रोही सामने आएंगे, हस्तक्षेप करेंगे।